बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने MCQ डिस्कस करनी है वो MD कैट के अंदर अक्सर बोर्ड्स के अंदर आती है और वो है अरेंज द फॉलोइंग इनटू डिसेंडिंग मैनर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हमारे पास कुछ 4 स्पीशीज़ या 5 स्पीशीज़ दे रखी होती है और उनको कह रखा होता है कि उनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दें और किस बेस पर बॉन्डिंग ऑर्डर के लिहाज से या बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से हमने इनको तरतीब देना है। तो टाइम आपके पास शॉर्ट होता है, तो ये वैसे जो है केमिकल बॉन्डिंग MOT से हमने कॉन्सेप्ट उठा रखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, और उसके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो डायग्राम्स बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हर एक की डायग्राम बनाए और फिर देखें, तो उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है और वैसे भी MD कैट के अंदर टाइम जो है वो कम होता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक शॉर्ट सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे, तमाम MCQs को बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से जो भी होगी MCQ आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास जो स्पीशीज दे रखी है वो ऑक्सीजन दे रखी है, ऑक्सीजन नेगेटिव दे रखी है, ऑक्सीजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव 2 चार्ज है, ये हमारे पास स्पीशीज दे रखी है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये 20 इलेक्ट्रॉन्स तक आएगा, ठीक है जी। तो 20 इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी स्पीशी आ जाएगी तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जो है वो सॉल्व ऐसे करते जाना है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से जो है वो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कैसे बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे आप, तो आपने जो है इलेक्ट्रॉन जो है पहले लिख लेने हैं, ठीक है जी। वो आपके जहन में भी रह सकता है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है जी। फिर उसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो अब हमने करना क्या है, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो मालूम करना है। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, आपने करना है क्या है, जस्ट यहाँ से आपने 0.5 से स्टार्ट करते जाना है, ठीक है जी। 0.5 से हम स्टार्ट करते जाएंगे और आगे जो है वो फिल करते जाएंगे। तो 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 और 1, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना जो है किसी भी स्पीशी का हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 इलेक्ट्रॉन तक, और उसके आगे जो है हमने यहाँ से 1.5 से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो 1 से ही हमने डेफिनेटली 0.5 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0.5 1 1.5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 3। तो 3 मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है जो कि हम स्पीशीज 20 इलेक्ट्रॉन्स तक डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 फिर उसके बाद हमने कम करते जाना है, तो 2.5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1.5 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 यहाँ तक आपने करके और फिर उसके बाद आपने बढ़ाते जाना है। तो 0.5 1 1.5 2 2.5 3 के बाद फिर आपने कम करते जाना है 0.5। तो यहाँ पर 0.5 कम किया, यहाँ पर 0.5 कम किया, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5 और लास्ट में 0 हो गया। तो आप इस तरह जो है बॉन्ड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, उसके लिहाज से हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि O2 नेगेटिव, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ही देखते हैं, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना होगा। हमें पता है ऑक्सीजन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। और दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 8 और 8 जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो 2 आ गया है, ठीक है जी। अब दूसरा हम देखते हैं O2 नेगेटिव को, कि O2 नेगेटिव के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और इजाफी हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन और इजाफी ऐड करेंगे तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 17 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, यहाँ पर हमने बताया है 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं O2 पॉजिटिव का, कि O2 पॉजिटिव जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या आएगा। अगर O2 पॉजिटिव का देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली वहीं से हमने स्टार्ट करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स
और 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 16 हो जाने चाहिए। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, नेगेटिव चार्ज निकल गया है, जिसकी वजह से पीछे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे और ओवरऑल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 16 होने चाहिए थे, लेकिन एक माइनस होके 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 15 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है। ठीक है जी, तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। और लास्ट हमारी से पिछली रह गई है क्या चीज, O2 नेगेटिव के अंदर। ठीक है जी, तो O2 नेगेटिव के अंदर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर, -2 है यहाँ पर, ठीक है जी, तो -2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर कैसे आएगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 2 ही ऑक्सीजन हैं, तो 2 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो है -2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 नेगेटिव चार्ज आगे, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करेंगे 16 के अंदर तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है जी, तो 18 का यहाँ पर 1 बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है जी, तो अगर आप तरतीब देना चाहें तो आप तरतीब दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5, और उसके बाद जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है, फिर उसके बाद 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है 3 नंबर पे, और ये जो है चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, और जो MCQ के अंदर आएगा फिर आप जो है आसानी से बता पाएंगे। तो इस तरह हम किसी भी CPC का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप जो है मतलब वैसे ही थ्योरी वाला क्वेश्चन भी कर रहे हो, मतलब MD कैट के MCQ के अलावा भी अगर वैसे थ्योरी वाला पेपर कर रहे हो, तब भी आप जो है ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि F2 का हमने बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, किसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, F2 का। अगर F2 को देखें तो फ्लोरीन जो है उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके भी 9 इलेक्ट्रॉन, अब 2 F है। ठीक है जी, तो F और F, इसके भी 9 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और हमें पता है फ्लोरीन जो है आपस में एक बॉन्ड ही बना पाते हैं। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट ट्रिक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा मैं कह देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास मौजूद है N2। ठीक है जी, अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 2 ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, और हमें पता है नाइट्रोजन जो है उसके अंदर 3 ही बॉन्ड होते हैं। ठीक है जी, एक सिग्मा होता है और 2 पाई के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये है 20 इलेक्ट्रॉन्स तक का रूल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी CPC का। हमने करना क्या है, बस इलेक्ट्रॉन्स को टोटल जो है उसके मालूम करना है, और उसके लिहाज से हम बता पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये था 20 इलेक्ट्रॉन्स तक का। अगर नेक्स्ट जो है आपने 20 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला भी सीखना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट कर देना है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है 20 से मोर इलेक्ट्रॉन्स वाली भी बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।